कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। हर गुजरते दिन के साथ इस नए वेरिएंट के केस अलग अलग देशों में सामने आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है और इसी वजह से कई देशों में आपातकाल और नई पाबंदियों का दौर भी शुरू हो चुका है। और इसी से जुड़ी ये 5 तस्वीरें बहुत अहम है। पहली तस्वीर में दक्षिण अफ्रीका की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां अब तक 99 मरीज सामने आ चुके हैं। दूसरी तस्वीर नीदरलैंड्स की है, जहां वायरस के फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का इंतजाम किया गया है, यानी ऐलान किया गया है। तीसरी तस्वीर न्यूयॉर्क की है, जहां 15 जनवरी तक आपातकाल की घोषणा की गई है। चौथी तस्वीर इजराइल की है, जहां विदेशियों के लिए सीमाएं सील कर दी गई हैं। पांचवी तस्वीर जापान की है और यहां वायरस को रोकने के लिए बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में भी पहुंचा हुआ है। खबर है कि मुंबई में इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। ये बात मुंबई शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर के हवाले से कही गई है। दोनों मरीजों को क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि अभी तक दोनों मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं, जिसके बाद यह पता चल पाएगा कि दोनों की कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित होने की जानकारी है। इधर ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिलने के बाद लोगों ने सतर्कता बढ़ाई है और लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है। चिंता तो है ही, क्योंकि जो कंट्री है वो कंट्री में तो बहुत ही उसका फैलाव हुआ है, साउथ अफ्रीका। तो उसके लिए साउथ अफ्रीका से आने वाले, बेल्जियम से आने वाले बहुत ऐसे कंट्रीज है कि उधर उसका फैलाव हो गया और जलद गति से होता है। आज भी एक ही रुग्ण मुंबई में नहीं है। जो डोंबिवली में वो सस्पेक्टेड है, वो कंप्लीट ओमिक्रॉन विषाणु का ही रुग्ण ये नहीं कह सकते, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। फ्लाइट से लेकर हमारी जो एडवाइजरी है वो तो जाहिर हो गई है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की हो, सेकंड वैक्सीनेशन की हो और टेस्ट टू रिलीज की हो। केंद्र से भी कोई सूचना आई है, उस पर हम अमल करेंगे। सर 1 दिसंबर से स्कूल जो है खुले जाने वाले थे, बीएमसी ने एक डिसीजन लिया था, तो इसके ऊपर अभी क्या कोई डिसीजन लिया गया? नहीं, अभी तो डिसीजन वैसे ही है, स्कूल से खुलेंगे। जैसे मैंने कहा कि पैनिक की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। मास्क पहनना, SOPs फॉलो करना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना, ये जरूरी है। हम यही सबसे ही अपील करेंगे, जैसे कॉर्पोरेट्स हो, होटल्स हो, सारे अन्य इंस्टीट्यूशंस हो, कि एक तो खुद के जो सारे कलीग्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, स्टाफ हो, उनमें चेक करें कि डबल वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और दुनिया के कई देशों से खबर आ रही है कि लगातार ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इस पर लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई और लोगों को इससे बचने के लिए कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने की नसीहत दी है। सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर चिंता जताई है और लोगों से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है। और इसके साथ ही सीएम योगी ने लोगों से वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील की। वास्तव में कोरोना फिर से दुनिया के तमाम देशों में कहर ढा रहा है, बहुत तेजी के साथ फैला है। हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, सतर्कता बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन तो करें ही, लेकिन साथ साथ जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, अगर आपके अगल बगल आसपास परिचित मित्र शुभचिंतक कोई भी है,
उसको जरूर बताइएगा कि फ्री में वैक्सीन है, ये वैक्सीन जरूर ले लेंगे। कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन होगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ाई हुई है और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी होगा और रिपोर्ट आने तक वहीं इंतजार करना होगा। नेगेटिव आने पर 7 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहना होगा। 8वें दिन दोबारा टेस्ट किया जाएगा और नेगेटिव होने पर अगले 7 दिनों तक स्वास्थ्य लगातार उनकी निगरानी में रहेगा। इसके अलावा सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन की यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी। ये सारे नियम 1 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन, न्यूजीलैंड, इजराइल और यूके समेत यूरोप के कई देशों से आने वाले यात्रियों पर लागू हो जाएगा। ये जो नया वेरिएंट आया जिसको WHO ने ओमाइक्रॉन कहा है, इसमें 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस है। उसमें के 26 जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे यूनिक है। इसका मतलब ये 26 और किसी भी स्ट्रेन में पाए नहीं गए थे इसके पहले। यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट्स जो है इनमें किसी में 26 में से एक भी म्यूटेशन नहीं है। तो इसलिए थोड़ी चिंता का विषय है ये विज्ञान की दृष्टि से, नॉट पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, विज्ञान की दृष्टि से कि इतने ज़्यादा म्यूटेशंस कैसे आ गए। लेकिन इसका बाकी का क्लिनिकल स्टडी जो है उसके रिजल्ट्स अभी भी उसके हम लोग राह देख रहे हैं कि इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या हो सकता है। कोरोना के बदलते वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया खौफ में है और ये पहली बार नहीं है जब कोरोना के बदलते वेरिएंट ने दुनिया के बाकी हिस्सों में, बाकी देशों में कहर बरपाया है। बल्कि इससे पहले भी अलग अलग देशों में कोरोना के कई बदलते वेरिएंट मिले हैं, जिनमें सबसे नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसी महीने दक्षिण अफ्रीका में मिला और इसी वजह से अब पूरी दुनिया में चिंता बढ़ी हुई है। जबकि इससे पहले 2020 के आखिर में भारत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट मिला था और इस वेरिएंट ने किस कदर कहर बरपाया था ये किसी से छिपा नहीं है। कोरोना का एक और वेरिएंट 2020 के आखिर में ब्राजील में मिला था और इस वेरिएंट को गामा नाम दिया गया था और 2020 की शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के बीटा वेरिएंट ने भी जबरदस्त दहशत मचाई थी। जबकि कोरोना का अल्फा वेरिएंट 2020 के आखिर में ब्रिटेन में मिला था और 2021 की शुरुआत में कोलंबिया में कोरोना का म्यू वेरिएंट मिला, जबकि 2020 के आखिर में पेरू में कोरोना का लैम्बडा वेरिएंट पाया गया।